नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 देख रहे हैं। दहाड़ शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से दिल्ली पानी पानी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर इस वक्त बताया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जलस्तर कम हो रहा है, यह भी खबर आ रही है। दिल्ली में भयंकर जल भराव लेकिन अभी भी कायम है। आज भी दिल्ली में सड़क पर नावें चल रही हैं। आज भी दिल्ली वालों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। आज भी दूध, चीनी, सब्जी जैसी जरूरी चीजों की किल्लत है। पानी पीने तक का अभी मयस्सर नहीं हो रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, राजघाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, शाहजरा दिल्ली के ये तमाम इलाके मैंने आपको गिना दिए हैं जो जलमग्न है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल कभी दिल्ली के कमजोर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, कभी हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। आज बाकायदा अरविंद केजरीवाल, मंत्री सौरभ भारद्वाज और गवर्नर सक्सेना एक साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां भी सियासत पुरजोर तरीके से देखने को मिली है। 9 साल से सत्ता में रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हालत के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली राम भरोसे है। यहां जल स्तर बढ़ा चला जा रहा है, लेकिन राजनीति का स्तर लगातार नीचे होता चला जा रहा है। डंके की चोट पर यह कहा जाता है कि देखिए इस बार बाढ़ नहीं आने वाली है। और ये कौन कहता है? ये खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं। आज जब दिल्ली पानी पानी हो रही है तो सवालों से कन्नी नहीं काटनी चाहिए। सियासत का स्तर यह है कि जब नेताओं को एकजुट होकर दिल्ली में इस आपदा से निपटना चाहिए, तब कैमरा देखते ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो रहा है। आज सवाल दिल्ली की जनता से भी कि जब आपको हर चीज मुफ्त लेने का बार बार वादा किया जाता है तो आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि प्रभु पहले बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज दे दीजिए, उसके बाद करेंगे मुफ्त की बात। लेकिन अभी आपको आरोप प्रत्यारोप देख लेना चाहिए और फिर खास मेहमानों से आपका ताल्लुक। जब तक एनडीआरएफ और आर्मी की सपोर्ट आई, सुबह पूरी रात कोशिश कर रहे थे मजदूर जो है वो सीमेंट बैग वहाँ पे उसके अंदर डाल डाल के, तो उनके सबके बड़े शुक्रगुजार हैं दिल्ली के लोग। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा कि हथिनी कुंड से पानी न छोड़ा जाए, अभी कैसे संभव हो सकता है? आप बताइए, कितना गैर जिम्मेदाराना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह की बात करना। क्या हरियाणा के लोग डूब जाएं? अरविंद केजरीवाल की नींद हमेशा आखिरी क्षणों में टूटती है और आज एक बड़ा उदाहरण है। दिल्ली के अंदर बाढ़ का पानी जगह जगह घुस गया। एनडीआरएफ इतने अच्छे तरीके से काम करती है, उस पे अगर दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है तो एक तो राजनीति का समय नहीं है और राजनीति करनी नहीं चाहिए। हो ये रहा है कि ये जो यमुना का पानी है ये इसी ड्रेन से उल्टा शहर में घुस रहा है। जो आप आईटीओ के आसपास जो पानी देख पा रहे हैं वो यही है ड्रेन जो है जो पानी उल्टा ले जा रही है। बहुत सरल सा सवाल है, लेकिन जवाब इसका कठिन है। दिल्ली डूबी या डुबोई गई? और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो दिल्ली के एक इलाके से 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। और ये मौत इसलिए हुई है क्योंकि ये बच्चे बारिश में नहाने गए थे और जल भराव की वजह से इन बच्चों की मौत हो गई है। दिल्ली में जल भराव से 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। दिल्ली के मुकुंदपुर में यह हादसा हुआ है। अब जबकि हम बहस की शुरुआत करने वाले हैं, ऐसे में यह मनहूस खबर आती है जहां दिल्ली में जल भराव के कारण 3 बच्चों की मौत हो जाती है। मुकुंदपुर का वो इलाका, बच्चे बारिश में मस्ती और मजा करने के लिए गए थे, लेकिन जल भराव और बाढ़ के पानी में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है।
डिटेल्स आपके पास आगे हम पहुंचाए उससे पहले उन सारे मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हरीश खुराना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अलका लांबा जी जुड़ चुकी है जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। दोनों दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली की राजनीति में अच्छा खासा दोनों का दखल है। विजेंद्र मलिक साहब जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, यहाँ स्टूडियो में बाकायदा आज पहली दफा आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। परविंदर सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अमूमन आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है उससे अपने आप को अटैच पाते हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुभरास्ता जी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन शुरुआत अलका जी आपसे ये सवाल कि दिल्ली डुबोई या डूब गई? रूबिका जी, दिल्ली डूबी नहीं डुबाई गई है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और सबसे पहले दुख हो रहा है, 3 मासूम बच्चों ने अपनी जो है आज जान गंवा दी है। इससे पहले एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़ गई क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाद एक जो है पिलर का कोई तार खुली थी, करंट से उसकी मौत हो गई। लेकिन सबक नहीं लिया, ये दिख रहा है, दुखद है ये सब जो हो रहा है। जिस चांदनी चौक की, लाल किले की, यमुना बाजार की, कश्मीरी गेट, सिविल लाइन, लाल किला आप बात कर रहे हैं, मैं 5 साल वहां की विधायक रही हूं। हर नियम और कायदे कानून को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार चरम था। एक अस्पताल है, नाम नहीं ले रही हूं, यमुना बेल्ट पे बना हुआ है, आप जाकर उसे भी देख लीजिएगा, जहां पानी में डूबा है वहां अस्पताल भी है। उस अस्पताल को विधानसभा में खड़े होकर मैंने उठाया कि यमुना बेल्ट पे मुझे मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया दिया जा रहा, लेकिन इतना बड़ा अस्पताल खड़ा किया जा रहा है जो नियम कानूनों के खिलाफ है। आप सुनेंगी, मुझे केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने को कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा मुख्यमंत्री मेरा साथ दे रहा है। उसके बाद पता है क्या, वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, एमसीडी के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद उसका बेस सील होता है, लेकिन 1 महीने के अंदर फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। मैं मुख्यमंत्री के पास जाती हूँ कि भाजपा की सरकार नगर निगम में है और सील के बाद काम चल रहा है। मुझे कहा गया छोड़ दीजिए इस मामले को। मैंने कहा क्यों? बन रहा है, अवैध है, बिल्कुल यमुना बेल्ट में बन रहा है। बोला नहीं, बातचीत हो गई है। बाद में सच बता रही हूँ, पता लगता है कि लेन देन लेकर निजी अस्पताल 100 बिस्तर का बनकर वहां खड़ा, जो आज पानी के बीच में डूबा हुआ है क्योंकि यमुना बेल्ट आ रही है। आप समझ रहे हैं, विधायक रही हूं इसलिए बहुत अच्छी तरह बारीकी से जानती हूँ यमुना की और जो इसीलिए सफाई मैं की। बहुत कायदे से सुन भी रही हूं क्योंकि आप वहां ग्राउंड जीरो पर आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी भी रही हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को समझना और सुनना। मैं भी कहीं पढ़ रही थी कि वो यमुना जो नदी है उसका जो पेटा है वहां 22 किलोमीटर के उस दायरे में लगभग 25 फ्लाईओवर बनाए हुए हैं और कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। और इसीलिए परमिंदर जी और हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर मौजूद हैं, विजेंद्र मलिक साहब, आप ही को जवाब देना है। मुझे ये बताइए, दिल्ली डूबी या डुबोई गई? सबसे पहले विजेंद्र मलिक साहब आप। रूबिका जी देखिए, एक आपदा होती है प्राकृतिक, एक होती है प्रायोजित। ये दिल्ली में अगर आप देखें 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में जो ये जलभराव की स्थिति बनी, पिछले 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद दिल्ली में इतना सारा पानी, इसका पीछे का थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ये बाढ़ की स्थिति बनी क्यों। हथनीकुंड बैराज से अगर जो पानी छोड़ा जाता है वो 3 दिशाओं में पानी छोड़ा जाता है, दिल्ली के लिए यमुना में, हरियाणा के लिए एक कैनाल से और उत्तर प्रदेश के लिए। अगर 9 तारीख से 13 तारीख के बीच का वहाँ पे पानी जो छोड़ने का परसेंटेज है पूरा कंप्लीटली दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी जी दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली के लोगों ने उनको सांसद 7 सांसद दिए हैं, अगर एमसीडी उनसे छीन के अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दी है तो इतनी नफरत वो दिल्ली को डुबाना क्यों चाहते हैं? विजेंद्र जी, अपने इससे घर से कौन पहले नफरत करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद ही दिल्ली में रहते हैं, वो अपने ही घर को डुबो देंगे। यही कैसी तो बातें कर अफसोस, रहे हैं? यही तो इतना अफसोस गैर की जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकते हैं? यही तो अफसोस की बात है। अगर हथनीकुंड, अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, हथनीकुंड बैराज के बारे में मुझे पता था आप यही बात करेंगे। ये आपका जो विक्टिम कार्ड है ये हमेशा आपके सारी जेब में रहता है, ऊपर की 2 जेब में, आगे की 2 जेब में, पीछे की 2 जेब में, कुल मिलाकर 6 विक्टिम कार्ड आप लेकर घूमते हैं। मुझे ये बताइए, अगर हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज में पानी ज्यादा छोड़ा जा रहा है तो ये पहली दफा तो नहीं हो रहा है। ये ज्यादा कम की बात नहीं है रूबिका जी। अगर 9 तारीख से 13 तारीख तक पूरा कंप्लीट पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, अच्छा होता ये पानी अगर हरियाणा को भी दिया जाता और यूपी को भी दिया जाता तो हरियाणा का वो हिस्सा भी बच जाता, वो भी पानी में नहीं डूबता, दिल्ली भी बच जाता और
हरियाणा, यूपी हरीश और खुराना दिल्ली जी तीनों में सुन जाते रहे हैं हैं। आप? विजेंद्र जी एक नई गणित जो है यहाँ पर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं दोनों तरफ आप बाइफरकेट कर देते तो आज इस तरीके से पानी पानी नहीं होती। लेकिन उससे खतरनाक बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं आप लोगों ने जानबूझकर, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रायोजित आपदा है। बिल्कुल है, ये अगर प्रायोजित एक सेकंड विजेंद्र जी जवाब देंगे। हरीश खुराना जी। रूपिका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। और मैं जो 3 बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवार को श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था और एक चैनल पे, पिछले चैनल पे भी बैठा हुआ था, आम आदमी पार्टी का रटा रटाया डायलॉग सुबह से ये चल रहा है कि ये तो मैन मेड है। मैं भी कहता हूँ मैन मेड है, उसका कारण बताता हूँ क्या है। 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके चैनल पे भी वो चली कटी होगी। मैं आपके पीसीआर से निवेदन करूंगा कि उसको जरा बाइट को चलाए 5 मिनट 50 सेकंड से लेके 7 मिनट 30 सेकंड तक। उसमें अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हैं कि 1978 में बाढ़ आई थी, उस वक्त दिल्ली के अंदर लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, बाढ़ आ गई थी। लेकिन 2013 के अंदर दिल्ली के अंदर 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आई। 2018 के अंदर 8,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आई। लेकिन 2023 के अंदर अब 3,69,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। दिल्ली पानी का हाल देख लीजिए, आपको सब इस पे हम बैठे हुए हैं, दिल्ली पानी पानी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। 6800 करोड़ रुपए आप यमुना के अंदर लगा देते हैं उसको सफाई करने के लिए। नहीं, पर लेकिन हरीश डिसिल्टिंग खुराना आपसे जी नहीं आपने होती है सुना उसके ना, अंदर। वो डिसिल्टिंग की सौरभ वजह से भारद्वाज आज पानी क्या कह रहे बैक मारता है। थे एलजी के सामने? उन्होंने कहा मैं फोन कर करके थक गया, बड़े अफसरों को बुला बुला कर थक गया, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर नहीं पहुंचाई। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मदद नहीं कर रहे हैं। रूपिका, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं और आपने बहुत क्लोज दिल्ली से को देखा है। 9 साल से हम क्या देख रहे हैं? टोपी ट्रांसफर ही तो देख रहे हैं। एलजी साहब के ऊपर टोपी ट्रांसफर करना, जब अपने हाथ से बात निकल जाए, केंद्र के ऊपर डालना, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, तमाम ऐसे मामलों में हमने देखा कि खुद से जब हालत खराब हो जाती है, हाथ से चीजें निकल जाती हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र के ऊपर डाल दीजिए। अब ये एनडीआरएफ पे कह रहे हैं कि एनडीआरएफ टाइम पे नहीं आई है। एनडीआरएफ का काम क्या है? एनडीआरएफ का काम इंटरसेप्टर ठीक करना नहीं है। एनडीआरएफ का काम है जो लोग परेशान हैं, जो लोग फंस गए हैं बाढ़ के अंदर, उनको राहत देना। पर उनको मुझे evacuate प्लीज करना आसान शब्दों उनका में काम है। आप दोनों 12 अलका घंटे जी 14 और घंटे हरीश आप जी, लोग प्लीज मुझे आप दोनों आसान शब्दों में समझाइए और उसके बाद विजेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी। क्या गड़बड़ी हुई है? ये बात तो सच है कि जिस तरीके का पानी इस साल हम देख रहे हैं, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा है कि मतलब आईटीओ एकदम घुटनों तक पानी आ जाए। आप जिस इलाके में जाइए, राजघाट चले जाइए, आईटीओ चले जाइए, सचिवालय चले जाइए, हर जगह पानी पानी। हाँ, हर साल हम ये देखते थे कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और फिर वहां से जो लोग वहां खेतीबाड़ी करते थे, पट्टा जमीन पर लेकर वो विस्थापित हो जाते थे, वो फिर साइड में आकर मयूर विहार और उस इलाके में रहने लगते थे। ये मैंने देखा है। पर ये कि मतलब सब कुछ रुक जाए, थम जाए, आई हैव नेवर सीन सच पिक्चर्स। अलका जी। रूपिका, हाँ, हरीश जी बस मैं आ रही हूँ। हरीश जी मैं आ रही हूँ। एक बार अलका जी अंदर आपके पास। हाँ, यहाँ पर झुग्गियां जो है बहुत समय से थी और ये वायदा रहा अरविंद केजरीवाल का, जहां झुग्गी वहां मकान नहीं बन सकते थे और इनसे लगातार वायदा किया गया कि आपको हम कहीं और बसाएंगे। लेकिन जब बाढ़ आती थी उन्हें नीचे से उठाकर ऊपर लाकर फ्लाईओवर पर झुग्गी बना के रखा गया और फिर वापस वहीं भेज दिया गया। ये खेल 8 साल से चल रहा है। उन लोगों को वहां पर खेती का अधिकार नहीं है, लेकिन वो खेती करने को मजबूर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे एक बहुत बड़ा जो है राजनीतिक मुद्दा बनाकर हमेशा की ये डीडीए का लैंड है, ये मेरा काम नहीं है, सिर्फ जो है ये राजनीति की। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपने कहा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, 3 दिन से बारिश नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं है और हमारे पास बहुत बड़ा अवसर था कि ये जो है मानव निर्मित आपदा, जिसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मान रही है कि प्राकृतिक नहीं है, मैन मेड है, लेकिन ये मैन इतना घमंडी हो गया है
कि आपके 250 नगर निगम पार्षद हैं, आपके 70 विधायक हैं, 10 सांसद हैं, मिलकर 331 एलजी को मिलाए बैठने को तैयार नहीं है। रास्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, अब ये सवाल जो आप पूछ रही हैं, ये जरा परमिंदर सेठी साहब से पूछना चाहिए। सेठी साहब, सच में मतलब इतना कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री को मैंने कभी नहीं देखा। बाढ़ नहीं आएगी, 10 तारीख को वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, और यहाँ तीसरे ही दिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली पानी पानी हो गई है। देखिए, क्या मतलब, क्या वो समझते हैं? मैं अभी थोड़ी सी बात, हरीश खुराना जी मेरे मित्र भी हैं और बड़े भाई भी हैं, उन्होंने बड़ी हास्यप्रद बात करी कि दिल्ली में जो बाढ़ आई है वो भ्रष्टाचार की वजह से आई है। भ्रष्टाचार किसने करा? भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने, जिसने कूड़े के पहाड़ बना दिए। भ्रष्टाचार इसलिए करा, मैं आपको बताता हूं, ये बीजेपी की प्रायोजित बाढ़ है। अगर मैं हंसनी कुंड की, मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूं, वहां से जो पानी छोड़ा गया, उस पानी को एक नहर जाती है सहारनपुर, वो सूखी पड़ी है, उन्होंने सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया। और मैं खुराना जी को ये बताना चाहता हूं, इस बाढ़ की बड़ी वजह है 45 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। इंजीनियर भाई, मेरी बात सुन लीजिए। हर पानी के बहाव का एक रुख होता है। आप लोगों को ये क्या पाठ पढ़ाया गया? बांध बनाया जाता है, उस रुख को मोड़ने के लिए बनाया जाता है। हथनी कुंड बैराज है, बैराज और बांध में क्या अंतर है मुझे बताइए? नहीं, जो बांध है उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, वो नहर सूखी है। अरे बताइए ना, बांध और बैराज में अंतर क्या होता है, पहले ये बताइए, क्या अंतर होता है, पता है आपको? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जो पानी छोड़ा गया, मत बताइए, आप आम आदमी पार्टी को बताइए, बैराज और कैनाल में अंतर क्या होता है, बैराज और बांध में अंतर क्या होता है? आपको ये नहीं पता है, कह रहे हैं कि प्रायोजित है। देखिए, एक विजेंद्र जी बताइए मुझे, क्या अंतर होता है बैराज और बांध में? क्या अंतर होता है बताइए आप दोनों। बैराज और बांध का दोनों का एक कॉमन वर्क होता है कि बाढ़ से जो पानी बहुत ज्यादा कहीं रिहायश इलाके में ना जाके उस पानी को इकट्ठा करके नियंत्रित तरीके से उसको नहरों में यमुना में छोड़ा जाए। बांध हो या बैराज हो, दोनों का सेम काम ये रहता है। इससे बिजली उत्पादन का वर्क भी होता है। अब कहां पे एग्जैक्टली किस पॉइंट को आप पिन आउट करना चाहती है वो ज्यादा बेहतर आप समझती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दिल्ली डूबी क्यों है? मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को दिल्ली की जनता से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, दोनों का, फिर नफरत पर आगे, पहले आप मुझे ये बताइए ना, अगर दोनों का काम एक है तो एक बांध और दूसरा बैराज क्यों कहलाता है? नहीं, क्वेश्चन ये है कि बांध और बैराज क्यों कहलाता है, कि ये क्वेश्चन ये है कि दिल्ली डूबी क्यों। सवाल ये नहीं है काश टूटा की टूटी, सवाल ये है कि पत्थर किसने मारा। सवाल में छिपा हुआ है ना जवाब, इसीलिए तो डूबी है ना। ये आप बेहतर जानते हैं, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आप बोल रहे हैं प्रायोजित है, प्रायोजित कैसे हो सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। रूबिका जी, हम बैराज में आप पानी रोक कर नहीं रख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? और आप डाइवर्ट तो कर सकते हैं, डाइवर्ट तो कर सकते हैं। ये सहारनपुर की वीडियो है, दिखाइए भाई, सहारनपुर की वीडियो दिखाइए। हाँ दिखाइए ना सर, दिखाइए ना वीडियो, दिखाइए। मैं फुल फ्रेम काटना चाहती हूँ, वरना आप कहेंगे देखिए मीडिया हमारी बात नहीं सुनती है। हाँ, फुल फ्रेम लीजिए भाई। परविंदर सेठी साहब को क्या दिखा रहे हैं? सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी नहीं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पानी डाइवर्ट किया जा सकता था, पानी डाइवर्ट नहीं किया गया। हरीश जी, सुना आपने? हाँ, मैंने पूरा, अरे सर, इसका डेली का एक डॉक्यूमेंट मेंटेन होता है। आप चाहे तो डॉक्यूमेंट हम भी आपको प्रोवाइड कर हरीश जी, जी रूबिका, सुबह से आज इनका ये एजेंडा चल रहा है कि मुद्दे को डाइवर्ट कैसे किया जाए। ये सुबह से चल रहा है। ये संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी आ रहे हैं। इनको अगर यही नहीं पता कि वाटर चैनलाइजिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। कनाल और रिवर में इनको पता ही नहीं फर्क, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। अब जो ये बात कर रहे हैं, आपको पता है कि कनाल है, बजट 16,000 करोड़ रुपए है एक साल का। आप कहते हैं आप 5 साल का अगर बजट जोड़ रहे हैं तो 2 लाख रुपए। पहले सुनिए ना, आपने बड़ा आरोप लगाया है। आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने जानबूझकर पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा है। अब उसका जवाब नहीं लेंगे क्या? आपने बड़ा आरोप लगाया। अलका जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हरीश जी, इसका जवाब दीजिए। रूबिका जी, हाँ, अलका जी बस एक सेकंड, अलका जी बस एक सेकंड, पहले हरीश की बात पूरी कर लें। इनको अगर ये नहीं पता,
रूबिका कनाल जी, को अगर इनको आम यही नहीं आदमी पता कि पार्टी कनाल के में 1 लाख प्रवक्ता से क्यूसेक यह पानी पूछकर ऊपर बस बता दीजिए हाँ। कि दिल्ली जल बोर्ड अलका जी, कितने घाटे में है। अरविंद जी, केजरीवाल दावा करते हैं कि सब कुछ मुफ्त देने के बाद अलका जी, मैं एक ही सरकार अलका है जी, जो मैं बोल रहा था, मुनाफे में है। मुझे ये लेकिन बता दिल्ली दीजिए, जल अलका जी, बोर्ड कांग्रेस यहाँ की यहाँ अलका पर जी, यहाँ पर बातों की अलका जी, यहाँ पर अलका जी, बातों की अलका बाढ़ जी, आप नहीं ये बता आवाज- दीजिए इस देश यहाँ में पर डेवलपमेंट बातों की कैसे हो रहा बाढ़ है? नहीं। बिजेंदर जी, परविंदर सेठी जी रुक जाइए। अलका जी के सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले हरीश खुराना अपनी बात कंप्लीट कर ले। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं हरीश जी कि आप वाटर डाइवर्ट मैं कर बता रहा हूं सकते ना। थे। हाँ, मैं बता तो रहा हूं। अब जो डाइवर्ट की जो भी बात कर रहे हैं, वो जो दोनों जगह है वो कनाल हैं, और कनाल में इनको समझना होगा, शायद इनको पता है लेकिन जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं कि 1 लाख क्यूसेक अगर पानी हो जाए तो कनाल में पानी नहीं जाता है, क्योंकि वहां से पीछे से बड़े बड़े पत्थर आते हैं, वाटर लॉक्स आते हैं, वो बांध टूट सकता है, इसलिए वहां नहीं जाता है। अब इनको नहीं समझ में आ रही तो मैं कुछ नहीं है, सवाल फिर बोलता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 तारीख को क्या कहा एक-एक था? करके क्या तरीका हुआ? अरे एक-एक करके क्या रुकिए तरीका ना। हुआ? ऑथेंटिक सोर्स से ये कहा जा रहा है। ये क्या तरीका हुआ? मेहनत आप तीनों इनको जगह चुप अगर पानी करवाने में छोड़ा कर जाए रहे तो हैं, बाढ़ की स्थिति इतनी नहीं बनेगी। मेहनत आपको और अरविंद केजरीवाल को पानी रोकने में कर देनी थी सर। नहीं, वो जो लेकिन- पिट आप कह रहे थे ना 1700 पिट बनाएंगे, कहाँ रुबिका, गए मैं 10 सेकंड 1700 और फुट? लूंगा। हरीश जी, पानी रुबिका 10 सेकंड और लूंगा मैं। हाँ। बात चलो, इन्होंने दिल्ली एक पानी मान लिया हो कि रही है, सारा पानी खुराना दिल्ली जी के आपकी अंदर आ बात गया। कीजिए। मैं फिर कहता हूं, 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा कि 8 लाख क्यूसेक पानी में नहीं बाढ़ नहीं आई, तो 3 लाख क्यूसेक में पानी बाढ़ कैसे आ गई? सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि इतना पानी कहां छोड़ा गया, सवाल ये नहीं है। अगर 3.5 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली के अंदर आया तो बाढ़ क्यों आई है? नाले ओवरफ्लो क्यों हुए हैं? नाले बैक क्यों मारे हैं? क्योंकि आपने घाट को साफ नहीं किया, आपने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करी है। आप कह रहे हैं, आप बार-बार पढ़ाई लिखाई की बात करते परविंदर हैं। जी, प्रधानमंत्री परविंदर अभी परविंदर यूएस में जी, गए। और बिजेंदर जी, आप जिस तरफ उंगली पॉइंट कर रहे हैं, मत भूलिए बाकी उंगलियां आपकी तरफ है। यमुना में लगातार जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मैं भी देख रही हूं, वो आप भी देख रहे हैं, और दिल्ली से गुजरने वाला हर एक शख्स देख रहा है। मैं जानती हूं कि यमुना के वो पेटे के कितना दूर रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था। अब तो ऐसा लगता है कि डीएनडी पर बन जाएंगे मकान। आप लोग एक के बाद एक मकान के जो अनुमति है दिए चले जा रहे हैं, मिट्टी यमुना में भरती चली जा रही है, और आज आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं डाइवर्ट क्यों नहीं किया पानी, डाइवर्ट क्यों नहीं किया? कंस्ट्रक्शन पे आप प्रोग्राम रखेगा, उसमें पूरा डिटेल आपको देंगे। आज अगर बाढ़ की आप बात करते हैं तो खुराना जी पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का पूरा रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। पढ़े लिखे की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी यूएस में कह गए कि इंडिया में हर 7वें दिन में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। हर जगह वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? अगर हर 7 दिन में एक यूनिवर्सिटी बने तो इंडिया में 521 यूनिवर्सिटी बनेगी 10 साल में। मत कीजिए ना, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये बताइए आपने क्या हर स्ट्रैटेजी 3 दिन अपनाई? में अटल विजेंदर जी, ट्रिंकलिंग लैब बन रही है, वो कहाँ है पता नहीं। प्लीज टेल मी वन थिंग, 10 तारीख को क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, जबकि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी बिल्कुल ठीक कह कि रहे 12 थे। जिलों में उनको भाजपा के 3% से ज्यादा पानी वहां पर बरसा है। अकेले क्यों पूरा कह रहे थे पानी अरविंद दिल्ली में छोड़ा केजरीवाल? जाएगा। क्यों कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की बारिश नहीं होगी? He is an IITian, no? रुबिका जी आंसर उनको नहीं पता है जी कि जी यमुना और मेरा गंगा जवाब में लीजिए, वहां पहाड़ों से पानी आएगा। मेरा उनको जवाब नहीं तो पता लीजिए है। रूबिका जी, उसके लिए मैं जवाब दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के उस षड्यंत्र से वाकिफ नहीं थे कि सारा पानी उसको दिल्ली को छोड़ दिया जाएगा, इसलिए दिल्ली में आज बाढ़ की स्थिति और दिल्ली में पानी पानी की लोगों स्थिति को है। नीचा दिखाने के लिए कोई जो है पानी की यहाँ पर बाढ़ ला देगा। 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई तो इसका कोई ना कुछ तो कारण होगा। शुभ्रास्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शुभ्रास्ता जी सुन रही है ना आप? सीधे तौर पर टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है ये षड्यंत्र है, बीजेपी वालों ने पानी छोड़ा, डाइवर्ट कर देते, कैनाल में चला जाता तो इस तरीके से दिल्ली पानी में ना डूबी होती। बहुत दुख होता है रूबिका जी, क्योंकि ये बात वो बोल रहे हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं और अपने आप को बहुत टेक्निकल बताते हैं। आईआईटी से पढ़ाई की है अरविंद केजरीवाल ने और आजकल पढ़ाई का ही हवाला देकर के राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब दिल्ली की कमान संभाली थी तो उनको पता तो था ही कि यमुना का जल स्तर क्या है, उनको पता तो था ही कि क्या क्या पर्यावरणीय रूप से क्या क्या आपदाएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो पिछले 4-5 सालों से अरविंद केजरीवाल ने क्या तैयारी की? जब से वो राजनीति में आए तब से लेकर आज तक उन्होंने क्या तैयारी की?
प्रश्न पूछते रह सकते हैं, वो भाजपा से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वो कांग्रेस से भी प्रश्न। उन्होंने लेकिन आज जो दिल्ली का जो नागरिक आज सेठी साहब एक एक करके रुक जाइए, आप इनको कहिए परमिंदर जी को यही बात कर लें, दिल्ली की जनता भी यही है, सरकार भी यही चला लें, यही सब कुछ कर लें। आपको शर्म नहीं आती सेठी साहब ऐसा करते हुए? आपको शर्म आती है? 15 साल से एमसीडी में आप बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं, आपको ये नहीं पता वहाँ पे जो 40,000 लोग हैं जम्मू कश्मीर, उनकी मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चे बूढ़े क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं आपको समझ में नहीं और आता। इलेक्शन कमीशन इसका आप चिल्ला के इन्होंने क्या वहाँ कर लेंगे पे परविंदर साहब? मोदी जी की अनपढ़ता की बात करता हूँ, वो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा है ये कि मैं जमुना खुद ही- किनारे मकान बना के देंगे, आप ही लोग इन्होंने बकवास कीजिए, मकान आप ही देने लोग दिए उनको, कीजिए, रेलवे आप ही लाइन लोग पे जो बकवास झुग्गियाँ दिखाइए, पड़ी हैं, आप ही लोग वहाँ कर मकान लीजिए। बना के देंगे। आप कह रहे हो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ मकान बना के देंगे? मेरा इन कौन सा लोगों को वोट मैनिफेस्टो है देने भाई के लिए साहब? आपने क्यों कौन सा बसाया? मैनिफेस्टो है जमुना मेरा? किनारे क्यों बसाया? ओ भाई साहब, 40,000 लोगों को कौन सा आप मैनिफेस्टो अडानी लेकर को आ रही हो? 10 लाख करोड़ का कर्जा अरे माफ कर मिस्टर देते हैं, परविंदर सेठी, गरीब आदमी आपको को समझ मकान में नहीं आता देते। क्या? भूमिका जी, शर्म आपको आनी क्या प्रॉब्लम चाहिए। है? क्या आप यहाँ प्रॉब्लम बीजेपी की है? प्रवक्ता बन रही है और अरे मुझे कहाँ आप से, समझा एक रही हैं। सेकंड, कहाँ से वो बीजेपी की प्रवक्ता बन रही है? नहीं, आप पानी में अगर बीजेपी दिल्ली को डूबी हुई डिफेंड होगी करिए। तो उनका हक नहीं है सवाल उनको पूछने मानवता का। की बात करनी चाहिए, क्या मानवता की बात? करनी चाहिए। आप यहाँ पर जो मानवता लोग की मर बात कर रहे हैं? उनकी बात करनी चाहिए। आप यहाँ पर मानवता की बात कर गरीब रहे आदमी हैं? और मजदूर की बात करनी तो चाहिए। सुनाई देगा कि जनता कह क्या रही है। अगर ये अपना मुंह बंद रखेंगे तो सुनेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने भाजपा की क्या बात की भाई साहब? मैंने बात की कि आम जनता सड़कों तो पर मैं उतरी हुई है। बताता हूँ, फ्लड मैं बताता हूँ, विजेंद्र जी, दिल्ली में एक मोदी सरकार ने क्या किया? एक दूसरे के ऊपर दिल्ली चीखना में बंद कीजिए। पहला राज्य है जो दिल्ली में एक दोनों के ऊपर 24 घंटे चीखना बिजली बंद और फ्री कीजिए। बिजली एक एक मिलती करके है। मैं मौका देती हूँ। दिल्ली पहले में शुभ्रा हॉस्पिटल जी की को सुविधा सुन फ्री लीजिए। है। दिल्ली में महिलाओं को विजेंद्र फ्री मलिक साहब, की ऐसा सुविधा है मिलती है। ये विजेंद्र दिल्ली में मलिक क्या और है? ऐसा है दिल्ली में परविंदर सेठी सुन लीजिए कि आप लोग दोनों बकबक करते रहिए। अरे मैं आप अपने आप को बकबक बोलते नहीं लैंग्वेज जैसे को दिल्ली आप की जनता तेजी को नवाबी सड़क इस तरीके से बात मत कीजिए। क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। आप लोग इस लायक ही नहीं स्कूल में पढ़िए, ये आप नीच प्रश्न है। करिए। आप इस लायक ही नहीं है। आप सिर्फ गुंडागर्दी कर सकते हैं। आप सिर्फ यही ये कर किस सकते तरह की हैं। राजनीति ले सके? ये आपकी भाषा है। मूल मुद्दे से सवाल हटा करके पर्सनल अटैक महिला का मैं यही सम्मान आपकी करता हूं। औकात है। लेकिन यही अगर तुम्हारे आप बदतमीजी लीडर से की बात औकात करेंगे, अब वो तुम बर्दाश्त बकवास नहीं करो। करी जाएगी। आप भाषा की मर्यादा में रह के एक बात सेकंड, आप कीजिए। दोनों रुकिए। परविंदर आप सेठी भाषा जी, की मर्यादा में रह के परविंदर बात सेठी कीजिए। जी, मैं आप आपका मुझे पूरा किसी सम्मान पार्टी का करता हूं। प्रवक्ता बताएंगे और नहीं, तब मैं कहेंगे आपका कि मैं पूरा भाषा की सम्मान मर्यादा आपकी करता हूं। बात लेकिन सुनिए। अगर आप सेठी साहब, आप बदतमीजी रुक जाइए। करेंगे, वो आप बर्दाश्त रुक नहीं करी जाइए। जाएगी। सेठी साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की ना अभी, मैंने विजेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट की ना, हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक डिबेट कर लें। मैं एक सेकंड, वो जब आपसे कह रही हैं कि रुक जाइए, वो जब कह रही है सेठी साहब कि एक सेकंड रुक जाइए, उनकी बात सुन लीजिए और आप उनको फला पार्टी का प्रवक्ता, आपका मैनिफेस्टो, वो कह रही हैं कि मैं यहाँ पर बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूँ, तो सुन तो लीजिए ना किसकी प्रभु। बात कर रहे हैं आप? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक होते हुए आप तो आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आपको सीएम कैंडिडेट के लिए लड़वाना वाला है। सच्चाई की बात कर आम आदमी पार्टी ने क्या किया दिल्ली में, मैं बताता हूँ हरीश मैडम को। खुराना जी, कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए सर। अलका जी, मैंने शुभ्रा सिंपल जी, सा सवाल पूछा शुभ्रा कि जी, पिछले 4-5 सालों में जब अरविंद केजरीवाल जब से सरकार बनाई उन्होंने तब से लेकर अब तक उन्होंने दिल्ली में बाढ़ को लेकर क्या तैयारी की? कौन से 4-5 पेपर्स तो बता दीजिए ना, मलिक साहब या सेठी साहब, जिन्होंने पब्लिश किए हो, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया हो कि भाई हम बाढ़ से लड़ने के लिए ऐसे तैयार हैं। ये भाजपा की बात तो नहीं है, मैं आम नागरिक होने के नाते पूछ रही हूँ। और ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिसमें कि आम जनता बोट में बैठ करके दिल्ली में ट्रैवल कर रही है, इसका जिम्मेवार अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो कौन है? यही दो सवाल। ओके, परविंदर जी, परविंदर जी, बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अच्छा। इसलिए ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अच्छा। इसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेवार है और अच्छा। सेंट्रल सरकार भी जिम्मेवार है और इंद्र देवता सेंट्रल भी जिम्मेदार सरकार- है। नहीं, हाँ, ये सबसे- भगवान जी भी जिम्मेदार हैं। उनको करना नहीं चाहिए था, उन्होंने तो साजिश रच ली है इंद्र देवता नहीं, जी आप मेरे को ने एक अरविंद बात केजरीवाल जी बताइए, के खिलाफ। रूबिका जी, वो मैं- तो चाहते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं भगवान आप जी मुझे भी थोड़ा और सा इंद्र बोलने का देवता जी। मौका दीजिए ना। 30 सेकंड, उसके बाद अलका लांबा जी बोल लीजिए। 30 नहीं, सेकंड मैं ये सर। कह रहा हूं कि देखिए, अगर दिल्ली के अंदर कोई आपदा आती है, दिल्ली सरकार परेशान है, दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। मध्य प्रदेश में आती है, महाराष्ट्र में आती है, भारत सरकार किस लिए है? उसकी क्या जिम्मेवारी है? उन्होंने क्या करा? यहाँ झुग्गियां बसा दी, यहाँ पे झुग्गियां बसा दी। आप एक बात समझिए, इन्होंने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, एमसीडी में करप्शन कर दिए, जहां लेंटर पड़ता था वहां पैसे लेने शुरू कर दिए। दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। अगर बाढ़ की ये परिस्थितियां थी, मैं कांग्रेस की से भी बात करना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले, अभी तो जमुना स्तर वहीं पे है, सारा जमुना पार डूब गया था,
तब से लेके आज तक आप लोगों ने क्या करा? जो डिजास्टर कमेटी बनी थी उनकी गाइडलाइन को फॉलो क्यों अब किया आपके गया? 30 सेकंड ओवर हो गए अनइंटरप्टेड, आपको मैंने बोलने का मौका दिया। विजेंद्र जी रुक जाइए, अलका लांबा जी। रूबिका जी, परमिंदर जी को आप एक्सपर्ट बता रही है, कोई एक्सपर्ट वाली बात तो की नहीं। भाजपा के घेरे में आगे तो कांग्रेस का दामन पकड़ ली, कांग्रेस में हुआ। इन्हें कहिएगा 1998 से आप रुकिए परमिंदर जी, 2013 तक शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार में अगर ये फ्लाईओवर वाली दिल्ली ना होती, मेट्रो वाली दिल्ली ना होती, तो सड़कों की क्या हालत होती। बाढ़ की बात जिस कीजिए, जमुना मैडम। की ये बात कर रहे हैं, सेठी साहब मैंने अनइंटरप्टेड मौका दिया ना आपको, रुकिए अब। नहीं, डिजास्टर मैंने मैनेजमेंट के लिए अनइंटरप्टेड सेठी जी आपको मौका दिया है, नाउ प्लीज। आज रूबिका 13 से 23 आ गया, 10 साल से कांग्रेस नहीं है, ना दिल्ली में, ना नगर निगम में, ना देश में। 331 लोग भाजपा और कांग्रेस के हैं। केंद्र शासित राज्य है, बिल्कुल इसको बिल्कुल एक मॉडल देश के हर राज्य के लिए होना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि दोनों कैमरे पे भी आज लड़ते हुए दिखे। सौरभ भारद्वाज ने स्वाभाविक है एलजी साहब से अपनी मर्जी से सवाल कैमरे के सामने नहीं पूछा। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पूछने को कहा कि आप कहिए एनडीआरएफ की जो वो है टुकड़ियां, वो रात को मांगी थी, सुबह क्यों भेजी? अरे रात को ही तो आपने मांगी थी, रात को सूचना दे दी गई एलजी द्वारा और वो अपनी पूरी तैयारी करके सुबह तक आ गए, लेकिन कैमरे में पूछने को कहा गया। अरविंद केजरीवाल जी का ट्विटर हैंडल देखिए, इंडिया नंबर 1 बनाएंगे। रात को मांगी गई तो भारतीय जनता पार्टी उसके सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी आंख बंद करके बैठे हैं, दिल्ली में है, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बाढ़ की स्थिति आई हुई है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के एमएलए बताएंगे। अच्छा सुनिए, इतना भर चुका है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। मैं उदाहरण देती हूँ आपके दर्शकों के लिए रूबिका, गिलास में अगर 16,000 करोड़ रुपए का बजट है एक साल का, अगर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है तो रुक जाइए। अब एमसीडी में भी आप हैं 2,40,000 करोड़ का दिल्ली को बजट मिला। 9 सालों भाजपा से ने क्या सरकार है किया विजेंद्र जी, थोड़ी शर्म कर लीजिए, थोड़ी शर्म कर लीजिए, रुकना चाहिए, थोड़ी शर्म कर लीजिए। एनडीआरएफ की टीम मांगी, एहसान किया एनडीआरएफ की टीम मांगे। ना होता तो दिल्ली में मुझे ये बताइए 10 तारीख को क्यों कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की बाढ़ नहीं आएगी? एहसान कर दिया एनडीआरएफ की टीम। दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी सही कह रहे थे। उन्होंने ये नहीं पता, उनके भाजपा के षड्यंत्र का नहीं पता था कि पूरा पानी वो यमुना में छोड़ देंगे जिससे बाढ़ की स्थिति बनेगी। अगर वो पानी तीनों राज्यों में छोड़ा गया होता, हरियाणा और यूपी में छोड़ा गया होता, तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होती। अलका जी बस एक सेकंड, 250 से हमारे 7 पार्षद दोषी हैं आज की दिल्ली की हालत के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हमारा एक विधायक नहीं है, एक हमारा सांसद नहीं है, 7 पार्षद 250 में से हैं, दोनों जिम्मेदारी नहीं लेते। हम आज भी दिल्ली की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता किस तरह से मेरे कश्मीरी गेट में, यमुना बेल्ट में, वहां से गौशालाओं में आपको भारत की की जान बचाने का काम भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने किया। मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए रूबिका जी, मैं एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाना चाहता हूं। सांसद वैलिड पॉइंट, मेरे ख्याल से अलका लांबा जी को मेरी आवाज नहीं पानी निकलता है, तब ये पानी में खड़े होकर तस्वीरें अलका खिंचाने जी, आते एक हैं। सेकंड रुकिए। हरीश खुराना जी और परविंदर सेठी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। दोनों ही आप मेरे इस वक्त माननीय लोग हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में आए हैं, मेरे मेहमान हैं। लेकिन उसके बावजूद सर, एक ऐसे सीएम जो बार बार देश के प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए चौथी फेल, चौथी फेल, चौथी फेल, राजा का जिक्र करते रहते हैं, वो तो IITN पास है ना। हाँ, और वो जो ये कहते हैं कि 10 जुलाई को कि बाढ़ नहीं आएगी, तो बताइए बेहतर कौन? नहीं, आप बेहतर कौन? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा जो पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। ना हमारे ये दिल्ली का सौभाग्य है। मैं आपको बताती हूँ, एक और नाम होता है पढ़ा लिखा अनपढ़। नहीं, एक और नाम होता है पढ़ा लिखा अनपढ़। हो ही नहीं सकता। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो पढ़ा लिखा अनपढ़ का माने क्या होता है। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग हैं सर, हमारे यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं सर, जिनको जो अंगूठा टेक है, लेकिन बादलों की ओर देखकर पता लगा देते हैं कि बारिश होने वाली है। हमारे यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं सर, जिनको लिखना नहीं आता है, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं फर्राटेदार, जिनको गणित नहीं आती है, लेकिन वो चिड़ियों की चहचहाहट से पता लगा लेते हैं कि बारिश आने वाली है। उनको ये पता लग जाता है कि गांव खाली कर देना है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, जिनको बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल हो जाती है, और वो कहते हैं जब पहाड़ों में बारिश हो रही होती है तो कहते हैं कि
यहाँ हमारे बाढ़ देश के नहीं आने वाली है। यूएस में जाके सुना है बोलते हैं आपने, कि नीरो हमारे बांसुरी यहाँ बजा रहा पे था, हर 7 वो दिन में कौन यूनिवर्सिटी नीरो है बनी आप बताइए। और ये दिन में सवाल एक मुझे लैब बन पूछने रहा से है। कोई कहाँ रोकेगा वो नहीं सर, कहाँ इसलिए वो नहीं यूनिवर्सिटी पता नहीं। रोकेगा 2 क्योंकि ये दिन में देश की राजधानी दिल्ली यहाँ पे हर है। एक एक तरफ इसरो में पूरी उड़ान भरी जा पता रही नहीं है पाए। और यहाँ पर और नाव हद चल तक रही हो है। गई जब कहते हैं हर दिन और आप इंडिया लोग में यहाँ पर एक बड़ी-बड़ी IIT बातें बन कर रहा रहे है। हैं। अब वो हरीश भारतीय खुराना जी। जनता पार्टी के हरीश खुराना जी बैठे हैं, वो 10 यूनिवर्सिटी और 10 कॉलेज के नाम बता दीजिए रूबिका। कौन से बने हैं। रूबिका, अरे हो गया भैया, तुम्हारा 2 मिनट, किसी और को भी बोलने दोगे या खुद ही बोलते रहोगे? बाढ़ आई है सर, वो बाढ़ क्या आई बोलेंगे? है। आप अक्समा मांगिए दिल्ली के लोगों से, बयानों की बाढ़ आई है। मांगिए जिन 3 बच्चों की स्क्रीन हत्याएं पर हुई हरीश है, खुराना जी, आपने- विजेंद्र जी आप प्लीज बता रहे मैंने हैं मौका उन 3 दिया, बच्चों आपको के। आप रुक शांत जाइए। हो जाए यार, आप शांत रुक हो जाए जाइए, भाई, हो आप गया, रुक जाइए। हो गया, हो गया, विजेंद्र जी, आप रुक हो गया, जाइए। सुन ले भाई। 20,000 विजेंद्र लोग जी, विस्थापित किए विजेंद्र बाद में जी, जनता पार्टी के आपके छोड़े पानी से। विजेंद्र जी, आपके मुंह पर या तो बांध या हथनीकुंड बैराज किसी चीज का मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? कुछ देर के लिए आपके शब्दों की बाढ़ को रोकना चाह रही हूँ। थैंक यू सर। हरीश खुराना जी। रूबिका, सिर्फ मैं एक सवाल पूछूंगा, एक ऑथराइज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और जो साथ में आपके बैठे अनऑथराइज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो अपने आप को कहते हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, अरे सिर्फ एक हरीश सवाल खुराना जी, अरे प्रभु, हथनीकुंड बैराज का इस्तेमाल कर लीजिए ना। प्लीज सर, प्लीज। सामने विजेंद्र जी, कॉन्सिक्वेंस आप चेक कीजिए। प्लीज। विजेंद्र जी, ऑथराइज प्लीज। अनऑथराइज का आपको विजेंद्र अंतर ही जी, मालूम नहीं है। विजेंद्र जी, अगर एक नेशनल चैनल विजेंद्र जी। यहाँ पे एक पार्टी के नेता को नेता कह रहा है तो आपको मैं- तो समझ नहीं सुनिए, आता। आप कुछ विजेंद्र जी, तो एक बार- उन्होंने कुछ तो अच्छा, उन्होंने शांत सर्च किया होकर होगा। सुन लो, सुनिए सुनिए, अब बड़ी मेरी देर बात से सुन रहा हूं मैं। एक सेकंड हरीश जी, एक सेकंड। विजेंद्र जी, मेरे यहाँ मैं एक पर सवाल पूछूं मेरे इन यहाँ दोनों पर- से। एक सेकंड हरीश जी, मैं एक सवाल पूछूंगा ना, रूबिका जी इन दोनों से। ना मत पूछेगा सर, शब्दों की बाढ़ दोबारा आ जाएगी। एक सवाल पूछ रहा हूं बस, मैं भी एक सवाल सेकंड रुक पूछूंगा आपसे। आप एक पूछिए सवाल, अपना सिर्फ एक सवाल, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है 30 सेकंड रूबिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरीश रूबिका जी, जी, बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछने का सुन मौका लीजिए, मुझे दीजिएगा। ओके ओके ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 4 दिन होगा दिल्ली में बाढ़ आए हुए। ये दोनों महानुभावों से एक फोटो दिखवा दो मुझे कि अरविंद केजरीवाल जी किसी राहत कैंप में गए हो और लोगों की सेवा करी हो। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए इन दोनों अभी अरे अभी तो दिखाई चैनल ये पे आप दिखा बना रहे दे। हैं चैनल पे। अरे हरीश जी, चैलेंज कर रहा हूं इनको, हरीश एक जी, फोटो आपके चैनल के दिल्ली में अभी जाइए 15-20 हॉस्पिटल में एक आंखों का इलाज फ्री है। अरविंद आप केजरीवाल जाइए जी किसी भी हॉस्पिटल चैनल में, दिखा रहा है, आप आपके देखिए। दिल्ली के हॉस्पिटल अगर टीवी में लगा आपका हुआ इलाज आपके- फ्री होगा। आप जाइए अपनी आंखों का टेस्ट कराइए। अभी तो आपने अभी तो दिखाया चैनल आप दिखा दीजिए ना, कि अरविंद आप केजरीवाल जी दिखा दीजिए मुझे एक फोटो। बाढ़ प्रभावित मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, विजिट कर रहे थे। आप अरविंद कैसी बातें केजरीवाल कर रहे किसी हैं? राहत कैंप में अब गए मुझे हो आपकी और पढ़ाई वहां पे पे शक हो लोगों रहा की है। मदद की हो। अब मुझे वहां लोगों खुराना से जी पूछा आपकी हो, एजुकेशन पे उससे शक हो रहा है। हालचाल पूछो, जैसे उसकी हमारे तस्वीर देश दिखा के दीजिए। प्रधानमंत्री उसके लिए भगवान रोक रहा है क्या आपको? इन्वेस्टमेंट इन्हें उसके लिए गलत भगवान बताते ने हैं, मना उनको किया उसका क्या? मीनिंग नहीं कोई पता। षड्यंत्र है क्या? आप हर कहते चीज में हैं षड्यंत्र आप रहता कहते है। हैं उसके अरविंद लिए केजरीवाल जी मोदी रोक रोज रहा है टीवी पे आपको दिखाया क्या? जा रहा है। मुझे अभी एक फोटो चाहिए, एक फोटो 10 मिनट पहले 12/24 चैनल ने अभी अरविंद टीवी पे दिखा, केजरीवाल जी यही तो को कह रहा हूं, बाढ़ फोटो प्रभावित ऑफ एरिया है, में यही तो कह रहा हूं, सिर्फ टीवी में दिखाया जाता है, जाते हुए देखा, लोगों के उसका बीच में मुआयना कब करते हुए गए? देखा, उस मुझे एक समस्या फोटो से चाहिए, कैसे छुटकारा एक फोटो पाया जाए, इस पे मंथन करते देखा। आप कह अच्छा, रहे हैं कहाँ आप दिख रहे सुनिए, हैं? आप ये कैसा सुनिए क्वेश्चन सर। था आपका? हमारे साथ मलिक साहब एक फोटो दिखा दो मुझे, आपकी तो ग्रुप में होगी, आपके तो भगवान है अरविंद केजरीवाल, हरीश जी। जरा भगवान की फोटो दिखा दो। हरीश जी, आपके- हरीश जी, आपके हरीश लिए जी, भी भगवान विजेंद्र साबित जी हो गए, इलाज करवा और लीजिए, परविंदर फ्री में इलाज सेठी होएगा साहब, आपका। एक सेकंड, आप तीनों मेरी बात सुन लीजिए। कुछ दर्शक जो इस वक्त हमें यूएस से देख रहे हैं और कुछ दर्शक जो देश के अलग अलग इलाकों से देख रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि आप अपनी अपनी बारी में बोलिए ताकि बेहतर होगा। Now here is R पटेल जो कह रहे हैं I'm watching it from US Exactly. और and these politicians have no manners, वो ऐसा लिख रहे हैं। So it's better कि हम थोड़ा सा इत्मीनान से बात करें ताकि दर्शकों को That's समझ what I'm में आए। saying. हाँ, अब सवाल ये पूछा है हरीश Exactly, खुराना जी ने, exactly. परविंदर जी आपको भी और विजेंद्र जी आपको भी। वो ये कह रहे हैं कोई राहत बचाव कैंप जहां पर अरविंद केजरीवाल गए हों, वो कह रहे हैं ये फोटो ऐप है कि वो फोटो ऑप है कि वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने मुलाकात कर ली। सक्सेना साहब वहां पर मौजूद थे और अलका जी तो बड़ा आरोप लगा रही है कि उन्होंने ही फीड किया होगा, इसीलिए सौरभ भारद्वाज जो है वो सवाल पूछ रहे थे, वरना पूछ पाते क्या? जी मैं आंसर करूं रूबिका जी? जी विजेंद्र जी। देखिए आम आदमी पार्टी ने 20,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित एरिया से निकाल के राहत कैंपों में भेजा है, जिसमें 6 जिलों में 600 से ज़्यादा राहत कैंप लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको ज़रूरी सामान की व्यवस्था, उनको दवाई की व्यवस्था की जा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो कुछ कर सकती है वो सब कर रही है। 15 साल में मैं एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ, दिल्ली में एमसीडी का बजट 16,000 करोड़ रुपए है 1 साल का। खुराना जी क्या मुस्करा रहे हैं? सुनिए कान खोल के। 15 साल
भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, कैलकुलेट कीजिए 2,40,000 तमीज से करोड़ का बजट बैठता है। तमीज सुनिए से, सुनिए, नहीं, आप तमीज चिल्लाइए से, मत, चिल्लाइए कान मत, खोल के ये क्या बीच में मत बोलिए। ये कहाँ मुझसे गया बदतमीजी मत बजट? करना। दिल्ली में नहीं, मुझसे 1 मिनट बदतमीजी भी मत सड़कों करना। पर पानी नहीं रुकना ये चाहिए। मुझे- ये अगर मैं उस अरविंद बजट केजरीवाल नहीं को ऐसे सुनूंगा। उंगली मत हिलाइए, उस अब सुनिए सच्चाई को, बदतमीजी नहीं, ऐसे रुबिका जी सच्चाई को बदतमीजी सुनिए, कैसे उसको करेंगे? उंगली मत हिलाइए। शब्दों में ये शब्दों का वो बजट अगर रुबिका सही जी, तरीके ये से ये लगा ऐसे होता लोगों तो से दिल्ली मुझे में ना डिबेट तो बुलाया जल भराव करिए। की स्थिति होती बदतमीज और लोगों दिल्ली से में डिबेट 1 मिनट बुलाइए। पानी की सड़क पे विजेंद्र नहीं जी, रुकेगा। विजेंद्र जी, विजेंद्र दिल्ली जी, में वो काम क्या गया होता है विजेंद्र MCD में। जी अपनी बात रखिए, आप वो तो सुन ही रहे ना आपको कायदे से। उन्होंने कोई बीच में इंटरप्ट किया है कि आप इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बदतमीजी क्यों कर कर रहे रहे हैं? हैं? और उंगली घमंड की दिखा के पराकाष्ठा है। हरीश खुराना जी और धमकाने एक का प्रयास सेकंड, कर रहे आप हैं। सुनिए, अब आप कान खोलकर सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, आप खोल दीजिए आप अपने कान। कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी, अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। क्या बदल जाएगा क्योंकि जो 5 गेट हैं वो स्टिल वाटर है, पानी ठहरा हुआ है, तो क्या इसके खुलने से आपको लगता है पानी का तेजी से, जैसे अब इतना बड़ा है, अब इतने चैनल में से पानी जा रहा है, बाकी इतने चैनल में से नहीं जा रहा, पूरे में से जाएगा तो जाहिर तौर पे पानी तेजी से बाहर निकलेगा। हरियाणा सरकार मेंटेनेंस करती है सर इसका? हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस कर सकें। नहीं खुले हैं ये गेट, ये अब जब ऐसी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है तब इनको खोला जा रहा है। कई दशकों से कह रहे हैं नहीं खुले हैं। सर, तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें पहले से पता होना चाहिए था ये? नहीं, बताते हैं कि हरियाणा से कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन हुआ नहीं, तो इस बार जब ये आफत आई है तो हरियाणा से इस बार कहा जाएगा कि भाई देखो इस बार इतनी आफत आई, अब आप मान जाओ, आप दे दो। तो मैं बीजेपी का आरोप है कि ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासी हमने तो किसी को किया नहीं है, वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को गालियाँ देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या पता। दिल्ली के मुकंदपुर में 3 बच्चे डूब करके मर गए हैं, 3 मौतें ये बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें नदी में, पता चला, और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। कई बार अचानक पानी बढ़ जाता है तो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सब मत कीजिए। नहाने के लिए अभी नदी का बहाव इतना तेज है, आप अच्छे से अच्छे अगर स्विमर भी हैं तो भी इस नदी का बहाव आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की जिंदगी नॉर्मल कब होगी सर? पानी कब हटेगा? कब तक बेहतर होगी सर? अब देखिए, कल और परसों फिर बारिश का अंदेशा है, अभी जो आया है ना, अभी मौसम विभाग का आया है, तो अगर बारिश अगर नहीं आती तो मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हो जाएगी। बारिश अगर और आएगी तो फिर देखना पड़ेगा कि कब। एक आखिरी सवाल है सर कि आखिर दिल्ली की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें किसी का ब्लेम गेम थोड़ी, सारा पानी तो ऊपर से आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं दिल्ली के अंदर, एक दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं, और इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी। 278 से 43 साल के बाद, 45 साल के बाद इतना 207.5 क्रॉस किया है, तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। ऐसी क्राइसिस में एक दूसरे पे दोष देने की बजाय सबको मिलके काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अब एक और जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं। हरीश खुराना जी, अलका लांबा जी, सुना आपने? वो कह रहे हैं कि ये हथनीकुंड बैराज की मेंटेनेंस नहीं संभल पा रही है तो हमें दे दिया जाए। रूबिका जी, कैमरे में आकर कहना कि मुझे जिम्मेदारी दी जाए, ये जब हालात बदतर हुए उससे 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में रैली कर रहे थे। बेहतर होता मुख्यमंत्री से समय मांग लेते हरियाणा के, कहते चलो दोनों भाई पड़ोसी हैं, बैठे बात करें, मॉनसून आ रहा है, कुछ राहत निकाले, लेकिन वो प्रयास होते हुए नहीं दिखे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे सेना और नेवी आ गई है ना। अब आप देखिए, ये तो टेम्परेरी काम है, सेना और नेवी तो बैठेगी नहीं अपने सारे काम छोड़कर ये हमेशा देखने के लिए, टेम्परेरी मदद के लिए आई है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्या ये सरकार परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है?
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा 20,000 लोगों को यमुना के वहां से निकाल के राहत कैंपों में, वो 20,000 लोग यहाँ होने क्यों चाहिए थे? सबसे पहली बात, वो झुग्गी अतिक्रमण, वो अवैध निर्माण वहां क्यों है? और क्यों आप 8 साल से सत्ता में होने के बाद वहां से उन लोगों को निकाल नहीं पाए और उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पर नहीं रख पाए? और ये आज का नहीं है, 5 साल में विधायक रही हूँ, 5 साल भी यही तमाशा रहा, लोगों को ऊपर लाओ, बोला गया एमसीडी नहीं है, एमसीडी आ गई तो अब हमारे पास देश की सरकार, इंडिया नंबर 1, ये नहीं चलेगा। गंभीरता रखिए। और जो आपके दायरे में है, प्रधानमंत्री जी आज तो चलिए फ्रांस पेरिस में है, लेकिन राजधानी दिल्ली है ना, वहां से फोन करके पता लग रहा है अमित शाह जी से दिल्ली के हालात पूछ रहे हैं। बेहतर नहीं होता फ्रांस जाने से पहले अमित शाह जी को कहते बुलाइए एनजी को, बुलाइए सीएम हरियाणा को और दिल्ली को, बैठकर बात करेंगे। दिल्ली राजधानी है, वरना विदेश में मैं राजधानी दिल्ली की क्या तस्वीरें दिखाऊंगा? अलका जी दोनों पार्टियों से सवाल पूछ रही है। हरीश जी पहले आप जवाब दे दीजिए और उसके बाद विजेंद्र जी और परविंदर सेठी। रुबिका, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो हथनी कुंडकली नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं आईटीओ बैराज जो हरियाणा सरकार के जिम्मे है, इसके 5 गेट नहीं खुल रहे, उसकी बात कर रहे हैं। अब आलम देखिए ना, अब आलम देखिए, हालत देखिए कि 9 साल में सरकार ने क्या किया। इनको यही नहीं पता था इस बाढ़ आने से पहले कि वो जो 5 गेट हैं वो हरियाणा सरकार के पास है, इनको पता ही नहीं था, इनसे इंस्पेक्शन कभी हुई नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं कि बाढ़ की तैयारी इन लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी। और ये जब कह रहे हैं कि तो पानी आ गया, मैं फिर एक सवाल पूछता हूं, 3.25 लाख क्यूसिक पानी के ऊपर दिल्ली में बाढ़ क्यों आ गई है, जबकि 8 लाख क्यूसिक पानी दिल्ली के अंदर पिछले साल आया था, तब बाढ़ नहीं आई थी? ये इस सवाल का जवाब मुझे आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता से नहीं मिला है। मेरा कहना है कि तैयारी तो इनकी हुई नहीं थी। 10 तारीख को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और दूसरी बात, अभी एक बातें कर रहे थे 20,000 लोगों के हम मुझे आप दोनों के सवाल पूछने 20,000 लोगों से मिलने के लिए मुझे पहले मैं आप दोनों के सवाल को पूछना चाहती हूँ। विजेंद्र जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। विजेंद्र जी, अलका जी ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे हैं और आपने सुन लिया कि हरीश खुराना जी भी एक बात पूछ रहे हैं और मेरा भी साथ में एक सवाल जोड़ देना चाहती हूँ। अलका जी, आपने एक क्वेश्चन किया कि सीएम केजरीवाल जी ने कैमरे पे आके जिम्मेवारी लेने की बात की। अरे ये तो अच्छी बात है, सामने से आके जिम्मेवारी लेने की बात करते हैं। और हमारे देश में आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। ये सामने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आके कैमरे पे कह दे कि हम आपको जिम्मेवारी देते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतनी हिम्मत हरियाणा के चीफ मिनिस्टर में हिम्मत दिखाए ना, वो कैमरे पे आके बोले कि हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो हम तो लेने को तैयार है। हम तो कह रहे हैं नंबर 1 आपको एक सेकंड, नंबर 1, नंबर 2 चांदनी चौकी सिविल लाइन जहाँ मुख्यमंत्री का आवास है ना, उसके बिल्कुल सामने 2 कदम पर हरियाणा फ्लड वालों का बहुत बड़ा अपना एक गेस्ट हाउस और दफ्तर है। सारे बड़े अधिकारी सिविल लाइन के मुख्यमंत्री के घर के बिल्कुल सामने बैठते हैं। क्या मुख्यमंत्री को मैंने खुद सुझाव दिया था, सर मैं वहां बहुत बार गई हूँ, उनके पास बहुत बड़े प्लान है जो वो कहते हैं कि अगर आपके मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और मैं हर बार मुख्यमंत्री को कहती थी सर सड़क पार कर लीजिए, आपके घर के सामने ही अलका जी ऑथेंटिक सवाल कीजिए, अभी मैं आंसर कर दूं। हरीश खुराना जी का क्वेश्चन जी, अलका जी खुद कह रही है ना, वो अपने ऊपर लेकर उस बात को कह रही है, वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट दे रही है, वो आरोप नहीं लगा रही है। वो ये कह रही है कि वो खुद इस बात को अरविंद केजरीवाल को एक नहीं 10 मर्तबा सुझाव के तौर पर कह चुकी हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अपना घर संभाल नहीं रहा है, दूसरे वाले का घर दे दो भाई, हम संभाल लेंगे। अरे संभाल लो ना, आप पहले दिल्ली संभाल लो ना, बाद में ले लेना हरियाणा से जो मेंटेनेंस का काम है। आंसर तो ले लीजिए। हरीश खुराना जी ने ये कहा कि 9 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया। हरीश खुराना जी को पता होना चाहिए, हथनी कुंड बैराज जो है 1999 में बनकर तैयार हुआ, उसकी कैपेसिटी वहाँ पे 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर बाढ़ की स्थिति आ जाए, वो दिल्ली से पूछ रहे हैं, वो पहले अपने राज्य हरियाणा के सीएम से तो पूछे कि 10 साल में जो उनकी सरकार हरियाणा में है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उस बैराज की हथनी कुंड बांध की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। अगर बाढ़ की स्थिति आ जाए या अनकंट्रोल पानी हो जाए तो जवाब दीजिए। हरीश खुराना जी थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। आप समझिए, हथनी कुंड बैराज के बाद जो है हरियाणा में 180 किलोमीटर यमुना बहती है। कितना सर? 180 किलोमीटर। और इन इलाकों के 14 जो इलाके हैं इस पूरे के पूरे बेल्ट के, वहां भी बाढ़ आई हुई है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ 22 किलोमीटर यमुना बहती है, 22 किलोमीटर।
और फिर भी आप आलम देख लीजिए और आप कह रहे हैं साजिश है। आप 22 किलोमीटर नहीं संभाल पाए प्रभु। देखिए भौगोलिक स्थिति को समझिए, आप दिल्ली का क्षेत्रफल नहीं को समझनी, समझिए मुझे और भौगोलिक हरियाणा स्थिति के नहीं और यूपी का समझनी है। क्षेत्रफल मैं जो को स्थिति समझिए। देख रही हूं अगर वो आप दोनों किसी के को भी क्षेत्रफल को किसी को समझ भी के आप बात परेशान कर सकती करेंगे है। तो हरीश खुराना जी हरियाणा और आखिरी दिल्ली के कमेंट सर। क्षेत्रफल के कंपैरिजन में यूपी और हरियाणा के कंपैरिजन में दिल्ली का क्षेत्रफल तो बहुत परवीन छोटा है। सेठी, मैं आपके पास वहाँ आती हूँ। हाँ। पे ह्यूमन डेंसिटी को आप समझिए। हाँ ये मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपके दर्शकों को, ये मालवीय नगर का वीडियो है। यमुना का अता पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन पानी यहाँ भी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि बैक वाटर मार रहा है, पानी बैक वाटर मार रहा है, नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई ये हाल है यहाँ पे। खुराना जी इसलिए पूरा सेंटेंस इनका बोलिए, कहना भारतीय जनता ये पार्टी और केंद्र प्राकृतिक सरकार है, के प्राकृतिक कारण नहीं है, ये भी बताइए। इस देश की जनता को आप ये भी बताइए। मैन मेड बाढ़ है। परविंदर सेठी जी आखिरी कमेंट सर। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इनकी बेसिक रीजन है, जब डिजास्टर आता है तब इंतजाम नहीं करा जाता है, उसका इंतजाम एडवांस में किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली अनप्लान्ड सिटी है, 1600 कच्ची कॉलोनियां थी। कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने वहां नकली सर्टिफिकेट बांटे, उसके बाद उनका कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल, मेरी बात पूरी होने दीजिए अलका जी, 10 सेकंड की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे ऐसे कैसे डिबेट होगी? आप 10 सेकंड का समय दीजिए ना मुझे। ऐसे कैसे डिबेट होगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए ना। अलका जी एक सेकंड, अलका जी एक सेकंड, अलका जी एक सेकंड, उनको पास करने का अलका जी मतलब एक ये, सेकंड। उनको बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करी गई, उनको सीवेज सिस्टम प्रोवाइड करा गया। अब जो नाले हैं उनको प्लान करने के लिए आपने अपने समय में क्या करा? आपने उसके लिए क्या करा? जब पूरी जमुना पार डूब गया था बाढ़ में, उसके बाद आपने परविंदर सेठी जी, परविंदर सेठी जी, परविंदर सेठी जी, परविंदर सेठी, परविंदर जी देखिए, आप लोग बाढ़ मैनेज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दहाड़ बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। मैं अब आपको थैंक यू कर रही हूँ। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।